हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। सर हम 12वीं में आ गए हैं, तो सर हम आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। सो प्लीज आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि एसके स्टडी ऐप है। ऐप पर मैंने क्या किया है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर का अनसॉल्व, जी हाँ, जो आपका अनसॉल्व है उसका पीडीएफ मैं फ्री में आपको दे दे रहा हूं। कहां पर? फ्री में। अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा एसकेएम स्टडी ऐप पर। तो जाइए फ्री में डाउनलोड करिए। हम यूथ के साथ मिलके, हम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा वहां पे अनसॉल्व किए हैं और उसका सॉल्व भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है ना? तो जाइए ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, यहाँ पे अपना क्या है, ये क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए, और आपके यूपी बोर्ड ने जारी किया था। सर किसके लिए? 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए उन्होंने जारी किया था। लेकिन आपको पता है 2027 का जब वो जारी करेंगे, कहीं ना कहीं दिसंबर नवंबर में जारी करेंगे, और आपके पास बहुत ही लंबा वक्त नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब इतना इंतजार करेंगे तो इससे अच्छा है जो इन्होंने 2026 के लिए बेटा जारी किया था, उस मॉडल पेपर को आप लोग पढ़कर चले जाएं। आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसे आ रहा है। बाकी मैं लास्ट थ्री ईयर के हिंदी का पेपर सोल्यूशन मैं पूरा करवाऊंगा, ये आपसे वादा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, लास्ट 3 ईयर के पेपर का सोल्यूशन मैं पूरा का पूरा आपको करवा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। समय 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपको मिलेगा, अपूर्णांक आपका 100 नंबर का रहने वाला है। पास होने के लिए 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अरे परेशान मत हो ना, मिल जाएगा 33 नंबर, ठीक है ना? चलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको बेटा मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित रहेंगे। बाकी मैं टॉपिक वाइज पूरा आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ा दूंगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य बोले तो आवश्यक रहेगा। सबसे पहले बेटा क्या रहेगा, यहाँ पे खंड क रहेगा। जो खंड क रहने वाला है यह आपका बेटा 50 नंबर का रहेगा। किन नंबर का? 50 नंबर का गुरुजी रहेगा। और क्या, 50 नंबर काम हो जाएगा, परेशान मत होना। सबसे पहले यहाँ बेटा बहुविकल्पी रहेगा, 10 ठो बहुविकल्पी रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारतीय युग के पूर्व के लेखक नहीं है। देखिएगा, लक्ष्मण सिंह जो पूर्व के लेखक है, भारतीय युग के पूर्व के मतलब उसके पहले के। शिव प्रसाद सितारे हिंद इंशाल्लाह खा, श्रीधर पाठक पूर्व के नहीं बल्कि बाद के हैं। अगला है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भैया परीक्षा गुरु। हर एक बच्चे को मालूम होगा कि सर जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में भी सॉल्व करेंगे, परेशान मत होना। अगला यहाँ पे ग वाला है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार गुरु गोविंद पल्लम पंत हैं। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है सर रामचंद्र शुक्ल हैं। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्चुअली में जो आपका पीडीएफ था आंसर सहित वो यहाँ पे लग गया है, कोई ना, ठीक है। यहाँ पे अगला, यहाँ पे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था। सर किसका संपादन किया था? तो आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। किसका किया था? आनंद कादम्बनी का संपादन बेटा किया था, ध्यान देना। अगला यहाँ पे है, प्रयोगवाद की बेटा विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? तो जो प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, नवीनता के प्रति आग्रह। नवीनता के प्रति आग्रह जो है, यह प्रयोगवाद की विशेषता जो है नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे है आपका, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? किस युग को बेटा जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो याद रखना, द्विवेदी युग को कहा जाता है। किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बेटा हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? सर नेमी चंद जैन जो है, यह प्रयोगवादी कवि नहीं है। नागार्जुन भी है, त्रिलोचन भी है, और केदारनाथ अग्रवाल भी है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न बेटा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं बेटा? वो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त बेटा किस युग के कवि माने जाते हैं? ध्यान देना, द्विवेदी युग के माने जाते हैं। अगला यहाँ पे है, महाप्राण महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है
महाप्राण के नाम से यह एक विख्यात कवियों में से एक है। अगला यहाँ पे है बेटा गद्यांश। जो गद्यांश आएगा कुछ नहीं रहेगा, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच में कुछ नहीं रहेगा बेटा, आपको हम कुछ टिप्स देंगे, उस टिप्स से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप बेटा इसको पढ़िएगा। जब इसको पढ़ेंगे ना, कुछ न कुछ ऐसी शब्द आपको दिखाएंगे, ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जिसके द्वारा पता कर सकते हैं ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी हम आपको पूरा सिखाएंगे, पहले आप पेपर पैटर्न को देख लीजिए, किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आता है, पहले उसको देख लीजिए। बाकी के तो हम सारी चीजें कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की क्या होगी बेटा, सर्वोत्तम ज्योत है। ठीक, तो यहाँ पे है सबसे पहले कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है। जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, कुछ मत करना, जिसके नीचे लाइन खींचा गया है बढ़ा चढ़ा के लिख देना, नहीं आ रहा है सेम टू सेम छाप देना, नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो यह ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। कौन सी सर, कौन सी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। ये सभी क्या ज्योति है, हमारे विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। बस ऐसे बना बना के लिखेगा, कुछ नहीं है। अथवा मुंह नहीं आ रहा तो ये कर लेना, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था से लेकर कहां तक है, फूट उठता है। गुरु जी इसको हम कैसे करेंगे, गुरु जी इसको हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अशोक शब्द आया तो सीधा याद कर लीजिए कि ये अशोक के फूल से लिया गया है। अच्छा, लेखक के नाम, आप जरा सोचिए, अशोक के फूल, अशोक का पेड़ है, अब उस पेड़ में फूल लगते हैं, तो फूल एक दो तो लगेंगे नहीं, हजारों की संख्या में लगेंगे, तो हजारों से याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बन गया ना यहाँ पे। 2 नंबर, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश अशोक के फूल के नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हो गया, दैट्स ऑल मैटर। और आपको कुछ भी बेटा नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा 5 प्रश्न आए हैं, सभी मैं आपको करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। फिर यहाँ पे पद्यांश आएगा बेटा, उंगलियों पे करना सिखा देंगे, उंगलियों पर करना सिखा देंगे, ये आपसे वादा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थिशेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चीन नवीन, तुम इपूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। अब यहाँ बेटा 5 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कौन सी हड्डियों के ढांचा का मात्र प्रतीत होता है और गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तज कर मुंह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल काटे की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट ले का अंग तीखी बड़ी है धार। अब यहाँ से बेटा 5 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतना दी है, कवि ने तलवार किसे बताया है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपके लेखक आएंगे, 3 लेखक आएंगे और 3 आपके क्या आएंगे, कवि आएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस बार बोर्ड के पेपर में 4 आए थे, 4 चांद लग गए थे। हाँ, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे जी। बस ज्यादा नहीं आएंगे, 3 4 रट लो, मैं याद करवा दूंगा, उतने में काम निपट जाएगा, परेशान मत होना। उसके बाद यहाँ पे कहानी, जैसे पंचलाइट कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, लाटी या बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, सिंपल ही है। फिर यहाँ बेटा क्या आएगा, स्वप्नित खंड काव्य आएगा, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य, सत्य की जीत, हाँ, रश्मि रथी। तो ये सब है, तो ये आपके जिले के अनुसार मैं करवा दूंगा, आप इसको लेके परेशान मत होना। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जैसे संस्कृत से साहित्य सरसम से लेकर कहाँ तक है, सज्जायन्ते तक है। हालांकि मुझे संस्कृत नहीं आती, बट वो इंपॉर्टेंट मैं आपको दे दूंगा जो आप तैयार कर लेंगे। संस्कृत पढ़ दिया तो बहुत गरियाएंगे कमेंट में, ठीक है ना, बट आपको मोर टिप्स और ट्रिक्स आपको दे के भेजेंगे। और उसके बाद श्लोक है, जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिष्पर परे शाम पर पीड़ाना है, रक्षणाय तक है। अथवा मुंह नहीं आ रहा है तो ये आप कर सकते हैं, प्रधानम
फिर मुहावरे लोकोक्तियां सिंपल है यार, कोई बच्चा कर लेगा। किसको ये नहीं आएगा कि सूर्य से सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, कौन नहीं कर पाएगा बेटा, सब कर लेंगे यार। फिर अपठित गद्यांश कुछ भी नहीं है, कुछ भी दम है ही नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, देखते ही आंसर। पहली बात, एक बात ध्यान देना, जब भी आप प्रश्नों का आंसर करिए तो थोड़ा छोटे में याद करिए, बहुत बड़ा याद नहीं करना है। बहुत बड़ा पढ़ लेंगे, ये ना याद रहेगा ना पेपर में आप करके आएंगे, क्योंकि जब आप पेपर में जाते हैं तो आप अपने मन से लिख कर आते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आएंगे। समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको करना सिखा दूंगा विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, इसकी चिंता मत करिएगा, पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम जब लेके आएंगे तो फुल पेपर, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करेंगे, गेस्ट पेपर सोल्यूशन करेंगे, वहां पे काम हो जाएगा सिंपल पेपर का। तो यहाँ पे आपके शब्दयुग में है, जैसे अभिराम, अभिराम लगातार सुंदर। हाँ, अभिराम, अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार सुंदर हो जाएगा, किया हुआ पूर्ण हो जाएगा। हाँ, सहारा कोमल, हाँ ये सब हो जाएगा। भवन, भुवन, भवन मतलब संसार, भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार, सीधी सी बात है। सब युग में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे, वायु मित्र, राजा, लक्ष्य, अरे हो जाएगा यार। एक शब्द का चयन करने के लिए बोला है, कम बोलने वाले को बेटा क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। फिर यहाँ पे दो वाक्य शुद्ध करके लिखिए, सिंपल है, कर लोगे। फिर रस छंद अलंकार में आपको वन शॉट पढ़ा दूंगा, जैसे करुण रस है, शांत रस है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, चौपाई है, दोहा है। और फिर यहाँ पे आपका बेटा पत्र लेखन आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन हो सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको हम देते चलेंगे साथ ही साथ। जैसे यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखे, जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। शब्द सीमा 250 शब्द देना है, वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। और फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, निबंध आएगा, लेकिन निबंध आपके 5 आएंगे। आतंक की समस्या, कारण और निवारण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज के पथ प्रदर्शक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। ये रहा आपके बेटा निबंध, और ये रहा आपका बेटा सिंपल पेपर कह सकते हैं, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आप कह सकते हैं। और इसको पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, सेम टू सेम पैटर्न पे आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो हम आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे। जाइए एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। अच्छा, महाभारत बैच क्यों ज्वाइन करना मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने लास्ट 3 ईयर पेपर के साथ बेटा वहां पे उसका पीडीएफ प्लस लाइव वीडियो सोल्यूशन मैंने दिया है। 31 दिसंबर 2026 तक आपको पूरी कंप्लीट करा देंगे बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देरी मत करिए, आपका बैच है, अपना बैच है, सो प्लीज ज्वाइन अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।